Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study solid states, and today our topics are electrical and magnetic properties of solids. यानी हम solid की electrical और magnetic properties के बारे में study करेंगे. तो पहले है हमारी electrical properties of solids. यानी solid भी क्या करते हैं, electrical properties show करते हैं. मीन्स उनके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होता है, बट उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू क्या है, बहुत डिफरेंट होती है. किसी की बहुत हाई होती है, किसी की बहुत लो होती है. जनरली जो इनका ऑर्डर होता है कनेक्टिविटी का, वो होता है हमारा 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का होता है. तो कनेक्टिविटी के बेस पे हम सॉलिड को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जो कि हमारे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जो कि इजीली इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास कर देते हैं. और इनकी कनेक्टिविटी क्या है, बहुत हाई होती है. जनरली 10⁻4 से 10⁻7 तक होती है. और वो कनेक्टर्स जिनकी कनेक्टिविटी 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. तो कंडक्टर्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारे मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. तो मेटलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटलिक कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं. और जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो जो मेटलिक कंडक्टर है उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है. और इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो मेनली डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. और मेटलिक कंडक्टर्स है हमारे वो मोल्टन एज वेल एज सॉलिड स्टेट, यानी दोनों ही स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. तो मेटलिक कंडक्टर में हमारे हैं जैसे मेटल्स होते हैं मेनली, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, निकल है, और भी हमारे मेटल्स होते हैं जो कि हमारे मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं. उसके बाद है दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस. इसमें जो क्या है, आयंस हमारे फ्लो करते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. बट जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो इनमें क्या है, केमिकल चेंज होता है हमारा. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे तो दे अंडरगो सम केमिकल चेंज. और सॉलिड स्टेट में जो उनकी कनेक्टिविटी है वो बहुत कम होती है. वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट. यानी सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, और वो भी उसके अंदर डिफेक्ट होने के कारण शो करेंगे वो कनेक्टिविटी. बट ये मोल्टन स्टेट और जो हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वहाँ कनेक्टिविटी वैल्यू क्या उनकी बहुत ज़्यादा होती है. तो इनमें हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है या CaCl2 है. इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो ये थे हमारे कंडक्टर्स. उसके बाद हमारे इंसुलेटर. तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, और इनकी कनेक्टिविटी वैल्यू क्या बहुत कम होती है, जो कि जनरली 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है. इनके एग्जाम्पल है हमारे प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, एक्सेट्रा. उसके बाद हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं. सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी वैल्यू इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होती है. यानी इनकी कनेक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, जबकि कंडक्टर से कम होती है. जनरली इनकी कनेक्टिविटी है वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है. और सेमीकंडक्टर्स जो कनेक्टिविटी शो करते हैं वो डिफेक्ट या इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस के कारण ही शो करते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन. उसके बाद है बैंड थ्योरी. कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करती है हमारी एक बैंड थ्योरी है. तो पहले हम स्टडी करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ मेटल. तो बैंड थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो हमारा मेटल लैटिस होती है
उसमें बहुत सारे हमारे एटम्स होते हैं, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एनर्जी में बहुत क्लोज होते हैं। जिनके एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। और जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वो भी एनर्जी में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो एक सेट होता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमारा एक बैंड बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं कि जैसे हमारा लिथियम होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 2p0। तो 1s2 तो हमारा फुली फिल्ड है, ये हमारा अंदर का ऑर्बिटल होता है, तो ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता है। तो बॉन्डिंग हमारे में टेक पार्ट करते हैं 2s और 2p। अब 2s में हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो 2s ऑर्बिटल क्या करेगा, दूसरे लिथियम के 2s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर हमारे n ऑर्बिटल्स होते हैं या n नंबर ऑफ एटम है लिथियम के, तो वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिसके कारण क्या होंगे, हमारे 2n ऑर्बिटल्स क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। यानी अगर हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे यहाँ पर। यानी अगर हमारे n ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो क्या करेंगे, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जैसे ये हमारा ओवरलैपिंग शो की है कि जब दो लिथियम के ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ओवरलैप करते हैं तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक की एनर्जी कम होती है, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेनली हमारा क्या है, लोअर लेवल में होते हैं। तो दो ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे, यहाँ इनको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जो कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो इसी तरीके से अगर हमारे n एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो हमारे n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ शो कर रखा है कि जब लिथियम के हमारे 2s के n ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे लोअर एनर्जी के होंगे, कुछ हायर एनर्जी के होंगे। तो जनरली इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो पहले लोअर एनर्जी को ऑक्युपाई करेंगे। हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा क्या है, वैकेंट रहता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे लोअर लेवल से हायर लेवल में मूव करेंगे, जिसके कारण वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब अगर हम बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या है, 2s ऑर्बिटल भी हमारा फील्ड है। तो जब 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो भी क्या होंगे, फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ऑलरेडी लोअर लेवल और हायर लेवल दोनों ही फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसमें नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा ये। बट एक्चुअली क्या होता है कि बेरिलियम इज ए गुड कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, लिथियम से भी ज़्यादा होती है। तो वो क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि 2s ही ओवरलैपिंग नहीं करता, 2p भी क्या करता है, हमारा ओवरलैप कर लेता है। तो अब क्या होगा, 2p ऑर्बिटल हमारा वैकेंट है, तो इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो भी क्या होगा, वो हमारा दो टाइप के बनेंगे, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी। तो हायर एनर्जी वाला क्या होगा, हमारा वैकेंट होगा या एम्प्टी होगा, जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन हमारे लोअर लेवल से हायर लेवल में फ्लो कर सकते हैं, जिसके कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उसमें जनरली दो टाइप के हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक जो लोअर एनर्जी के होते हैं, दूसरे हायर एनर्जी के होते हैं। तो जो लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। यानी वैलेंस बैंड क्या होता है, वो बैंड होता है जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, और दूसरा बैंड जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे, जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो करेंगे, वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि कंडक्शन बैंड हमारा जनरली वैकेंट रहता है, वैलेंस बैंड हमारा फील्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो करेंगे जब भी हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी हमारी बहुत हाई होती है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है और इंसुलेटर में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी
जो मेटल है उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ बहुत क्या है, क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर सकते हैं। अगर इजीली फ्लो करेंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और दैट्स व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इंसुलेटर में क्या है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो उनकी जो कनेक्टिविटी वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या है, जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर सकते हैं। बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो फ्लो करेंगे वो कम होंगे, जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी क्या वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जो एनर्जी डिफरेंस है इसका वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का है, इसलिए सेमीकंडक्टर की जो कनेक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो स्पेस होता है हमारा, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, फॉरबिडन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन। यानी यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन बोलते हैं। दैट इज द स्पेस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विच रिप्रेजेंट एनर्जी फॉरबिडन टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप और फॉरबिडन जोन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इंक्रीज होती है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में एनर्जी डिफरेंस हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं फ्लो कर पा रहे थे। बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर सकता है। बट जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत कम होगा, तो कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज जो होगा कनेक्टिविटी में वो बहुत कम होगा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो हमारा एनर्जी गैप था, एनर्जी डिफरेंस था, वो बहुत ज़्यादा था। फिर इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो कम है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो करेंगे, जिसके कारण कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। उसके बाद कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो इसमें भी हमें लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा। बट एक्चुअली जो होता है कंडक्टर्स में जो कनेक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पोजीशन पे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पर कम हो जाता है। तो कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कनेक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जनरली हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हम सेमीकंडक्टर को स्टडी करते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। इनकी कनेक्टिविटी वैल्यू क्या बहुत लो होती है, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने नेबर में जो एटम होते हैं उनके साथ शेयर करके रखते हैं। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। तो ये जनरली हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो 2 टाइप से सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जो हमारे, जैसे हमने भी देखा कि सेमीकंडक्टर्स में
जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या है नेबरिंग एटम के साथ शेयर्ड होते हैं, कोवेलेंटली शेयर्ड होते हैं, तो उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उनकी कनेक्टिविटी बहुत लो होती है। बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसको हम एनर्जी देंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारा टूट जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो वहां से क्या हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, हमारा एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो उस होल को ऑक्युपाई करने के लिए कहीं नेबरिंग से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे क्या होगा, हमारा होल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया है कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, वो क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि जो हमारे होल्स है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो सिमिलर तरीके से सिलिकॉन या जर्मेनियम की तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब जो कनेक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो बहुत कम होती है, तो इसका हम कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाते हैं। तो इनकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इनके अंदर क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, और जो प्रोसेस होती है इम्प्योरिटीज ऐड करने की, दैट इज कॉल्ड डोपिंग, जो कि ऑलरेडी हमने डिफेक्ट में स्टडी किया था। तो इस तरीके का जो भी हमारा सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है इम्प्योरिटीज ऐड करने से, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो इम्प्योरिटीज इनके अंदर ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो हमारी दो टाइप की होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज क्या है, जिसमें हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये क्या हमारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इनके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब इनके अंदर हम इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट को अगर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, डोप कर देंगे, तो ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट क्या करेगा, इनकी लेटिसाइड को ऑक्युपाई कर लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही ग्रुप 15 का एलिमेंट ऑक्युपाई करेगा, तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, नेबर में शेयर कर लेगा, बट उसके ऊपर वहां का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जो कि इजिली फ्लो कर सकता है जैसे उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कि जैसे ही हमने ग्रुप 14 का जो सिलिकॉन था, उसके अंदर हमने ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज को ऐड किया। तो ग्रुप 15 में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग में सिलिकॉन उनके साथ शेयर कर लेगा कोवेलेंट बॉन्ड से। बट हर एक अर्सेनिक पे क्या होगा, हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि 5th इलेक्ट्रॉन है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी वजह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे कब फॉर्म होते हैं, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और वहाँ जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है, वो किसकी वजह से होती है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो जब हम जो सिलिकॉन है हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट है, इनमें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ग्रुप 13 के एलिमेंट को क्या करेंगे, डोप्ड कर देंगे। तो ग्रुप 13 का एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ ऑक्युपाई करेगा, तो उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे। तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेबरिंग से शेयर कर लेगा 3 सिलिकॉन के साथ। तो हर एक बेरिलियम पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन होल रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, जो कि उसको शेयर करना होता है। तो यहाँ क्या एक इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो जाता है। अब नेबरिंग से कोई भी एक सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन इस होल में, इलेक्ट्रॉन होल में दे देगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उस सिलिकॉन एटम पे क्या होगा, एक फिर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है नेबरिंग एटम से इस होल में मूव करेगा, तो फिर जहां से इलेक्ट्रॉन आया था वहां फिर होल क्रिएट हो गया। उस होल में कोई दूसरा सिलिकॉन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो जहां फिर उस सिलिकॉन एटम में इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे और होल क्रिएट होता चले जाएंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होल है उसकी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जो होल है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं। तो इस टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें जनरली हमारे मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, इनको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब हमारे फॉर्म होते हैं, जब हम ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 13 एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट से क्या करते हैं, डोप्ट कर देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है कि जो हमारे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो एन टाइप और पी टाइप से हम फॉर्म कर लेते हैं। जैसे डायोड है हमारे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एज ए रेक्टिफायर यूज होता है। या फिर जो हम ये पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स, वहाँ भी क्या हमारे एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। उसके बाद सोलर सेल है, दैट इज एफिशिएंट फोटोडायोड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनमें भी हमारे क्या है एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं कि जब हम कंबाइन कर देते हैं ग्रुप 13 या 15 एलिमेंट को तो उससे बहुत सारे सॉलिड फॉर्म होते हैं, या फिर ग्रुप 12 और 16 को हम जब कंबाइन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे सॉलिड फॉर्म होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे 13 और 15 का एग्जांपल है हमारा ये है ALP है, जी गैलियम और आर्सेनिक का है। उसके बाद है गैलियम आर्सेनाइड होता है, वो एक सेमीकंडक्टर होता है, दैट इज गिव्स वेरी फास्ट रिस्पांस एंड हैव रिवोल्यूशनाइज द डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्योंकि इसका रिस्पांस क्या बहुत फास्ट होता है। जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, ये हमारे ग्रुप क्या है 12 और 16 का कंपाउंड है। तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड आर नॉट परफेक्टली कोवेलेंट एंड द आयनिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ये हमारे क्या परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होते हैं, इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अंदर। इसी तरीके से हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें भी क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हमारा कंपाउंड है TiO है या CrO2 है, ये भी क्या है, दे आर बिहेव लाइक मेटल, प्योर मेटल की तरह बिहेव करते हैं। मेटल ऑक्साइड है, जैसे रेनियम ऑक्साइड है, RU3 इज लाइक कॉपर, कॉपर मेटल की तरह क्या कनेक्टिविटी शो करता है। और भी दूसरे हमारे बहुत सारे ऑक्साइड हैं, जैसे वेनेडियम के ऑक्साइड है, VO है, VO2 है, VO3 है, TiO3 है, ये भी क्या करते हैं मेटलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं ऑन डिफरेंट temperature. So these are the some important application of N type and P type semiconductor that are very important. उसके बाद हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मटेरियल की, उसको हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में, जो कि किसकी वजह से राइज होती है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करते हैं और खुद की भी एक्सिस पे स्पिन करते हैं। तो इसमें दो तरह का मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन। तो इलेक्ट्रॉन एक हमारा चार्ज पार्टिकल है, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और स्पिन मोशन भी क्या करेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिन। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है, स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका अपना परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसको हम बोहर मैग्नेटिज्म में मेजर करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। तो ये बहुत स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो कि हमारा ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से क्या इसमें जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन में। तो इसको हम क्या है मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेट की तरह हम मान सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस तरीके से किसी भी मेटल में हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से उसमें लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो सब्सटेंस है हमारे उनको हम 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, दैट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो फर्स्ट हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिज्म वो क्या होता है? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होता है और दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है। और पैरामैग्नेटिज्म कोई भी सब्सटेंस क्यों शो करता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा उसमें पैरामैग्नेटिज्म होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे O2 है, Cu2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, Cr3 पॉजिटिव है। ये सब क्या हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इनके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होता है। उसके बाद है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या है? विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इनके एग्जांपल है H2O है, TiO2 है, NaCl है या बेंजीन है। और दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में क्या ये मैग्नेटाइज होते हैं। और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस शो करते हैं जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड होते हैं, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो पेयरिंग के कारण क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पेयरिंग क्या करते हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देती है एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, इनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और इनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2, दे क्या है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के अलावा ये क्या है परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है उनके अंदर। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके मेटल आयन के आपस में ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। यानी डोमेन्स क्या होता है? डोमेन्स इज ए ग्रुप ऑफ मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। और ईच डोमेन का एक 10 बार मैग्नेटिक की तरह काम करता है। तो अगर ये हमारा अनमैग्नेटाइज पीस हम लेंगे जिसमें कोई हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो जो डोमेन्स है हमारे किसी भी डायरेक्शन में क्या है ओरिएंट हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट आपस में एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं। बट इन मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो डोमेन्स अपने आप को एक दूसरे के क्या है पैरेलली क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या उनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आ जाता है। जैसे ये क्या है इस तरीके से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके डोमेन्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होते हैं, और पैरेलली अरेंज होंगे तो इनके अंदर क्या होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है एंड दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज सब्सटेंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी क्या करते हैं ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कि दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज। उसके बाद है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं जिनमें डोमेन्स का अरेंजमेंट एक दूसरे के क्या है एंटी पैरेलल होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या वो अरेंज रहते हैं। तो जैसे इस तरीके से है, एक क्या होगा ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो एंटी पैरेलल होंगे तो आपस में क्या करते हैं एक दूसरे का मैग्नेट को क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को, तो जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बहुत कम होता है, उनको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनमें हमारा कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। उसके बाद है फेरीमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिक
सब्सटेंस। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, डोमेन एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल में अरेंज रहते हैं। जो एंटी पैरेलल है वो क्या करेगा, कैंसिल करेगा, लेकिन जो पैरेलल और जो एक ही डायरेक्शन में है उनके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बट जो नंबर है पैरेलल और एंटी पैरेलल में वो क्या है, अनइक्वल होता है, जिसके कारण इसमें क्या है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा। तो इनका, लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कम होगा, क्योंकि जो एंटी पैरेलल है वो क्या कर देगा, दूसरे का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैंसिल कर देगा। तो इनके कुछ सब एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, या फेराइट है जैसे MgFe2O4 है, ZnFe2O4 है, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं। तो फेरी मैग्नेट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो अट्रैक्शन है वो वीकली होता है, क्योंकि इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट वो कम होता है, क्योंकि कुछ एंटी पैरेलल में है। तो एंटी पैरेलल वाले क्या करेंगे, जो उसके साथ जो है पैरेलल में है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। and these substance lose ferromagnetism on heating and become paramagnetic। हीट करने से इनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, खत्म हो जाती है और वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं जिनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है और जिनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता है, बट जब उसको हीट करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके उनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, खत्म हो जाती हैं और वो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस टेम्परेचर से ऊपर क्या होंगे, जितना भी हीटिंग करेंगे तो उसमें कोई भी फेरोमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं होगा, दे विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं हमारा क्यूरी टेम्परेचर। यानी क्यूरी टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जहां तक हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर टेम्परेचर हमारा क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो वो फेरोमैग्नेटिज्म है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। एंड दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थैंक यू वेरी मच।